हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैं आपको ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो एक थाई ड्रामा है जिसका एपिसोड फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है एक स्कूल का जहाँ पर आज रिजल्ट अनाउंस हुआ है और सभी बच्चे अपना अपना रिजल्ट देखने के लिए एक्साइटेड हैं, अपना अपना रिजल्ट चेक कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी जो ड्रामा की फीमेल लीड है तेल्यू, वो एक पेड़ के सामने बैठकर रिक्वेस्ट कर रही है एक बिल्ली से जिसका नाम मिमी है। वो स्कूल में ही रहती है पेड़ पर, तो वो उससे रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़ नीचे आ जाओ मिमी, दूध पी लो, मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है, मैं चली जाऊँगी तो तुम्हारा ख्याल कोई भी नहीं रखेगा, तो नीचे आ जाओ प्लीज़, दूध पी लो, मैं लेट हो रही हूँ। तो वो ऐसे रिक्वेस्ट कर रही होती है। तो उसकी वो क्यूट सी रिक्वेस्ट जो है वो देख रहे होते हैं हमारे ड्रामा के हीरो टेन और वो सोचते हैं कि चलो इसकी हेल्प कर देता हूँ, ऐसे तो बिल्ली आने से रही। तो वो बिल्ली की आवाज़ निकालते हैं जिसके बाद बिल्ली नीचे आ रही होती है। तो हमारी जो ड्रामा की क्वीन है वो एक्साइटेड होकर ताली बजाने लगती है और कहती है कि जल्दी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो हमारा जो टिंडिन है वो झटके से उसके पास जाता है, उसके लिप्स पे अपना फिंगर रखता है, उसको इशारा करता है चुप हो जाओ। तो हमारी जो फीमेल है वो तो अलग ही दुनिया में खो जाती है। उसको लगता है कि टेंडन उसे किस करने वाला है, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करके वो सोचती है कि टेंटन उसके पास आया, उसके लिप्स पे उसको किस कर रहा है। तो वो अपने सपनों में खोई हुई होती है कि पीछे से टेंटन आवाज़ मारता है कि हेलो उठो हेलो। तो वो अपनी आंखें खोलती है, उसका पोजीशन कुछ ऐसा होता है। तो वो आंखें खोलती सबसे पहले देखती है बिल्ली को, फिर उसके बाद देखती है टेंटन को, और हमारे टेंटन का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि क्या कर रही थी। तो बिल्ली को देख के हमारी जो टेल्यू है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुशी के हमारे टेंटन से कहती है कि आप कितने अच्छे हैं, आप कितने काइंड हैं, आप कितने ग्रेटफुल हैं। तो हमारे टेंटन कहता है कि पेड़ की तरफ देखता है और सोचता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इतनी तारीफ हो रही है मेरी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और प्रिंसिपल ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ प्रिंसिपल अपने टीचर को समझा रही होती है कि एक न्यू स्टूडेंट जो है वो ट्रांसफ़र होके आया है जापान से, और उसके फादर का पहले जापान में बिज़नेस था, अब वो थाईलैंड में अपना बिज़नेस कर रहे हैं, तो इसलिए अब वो थाईलैंड में ही पढ़ेगा। तो वो कहती है कि उसका IQ 200 है, वो हर चीज़ में अच्छा है, स्पोर्ट में अच्छा है, सिंगिंग में अच्छा है, डांसिंग में अच्छा है, वो परफेक्ट है। और फिर वो अपने टीचर को ताना मारते हुए कहती है कि वो हमारे स्कूल के टीचरों से भी ज़्यादा स्मार्ट है। प्रिंसिपल टीचर से इंट्रोड्यूस कर ही रही होती है कि तभी हमारे टेंटन जो होते हैं वो प्रिंसिपल रूम में आते हैं और कहते हैं मैं आई कम इन। तो उसको देखकर तो हमारी प्रिंसिपल शॉक्ड हो जाती है कि ये कितना स्मार्ट है। तो पीछे पीछे हमारी जो है तेल्यू भी आती है जिसको देखकर हमारी प्रिंसिपल गुस्सा करती है, कहती है कि तुम इतना लेट हो गई हो, तुम्हें कोई ख्याल नहीं अपने फ्यूचर का, तुम पढ़ने में भी अच्छी नहीं हो, इसीलिए तुम नॉन जीनियस क्लास में हो। तो वो माफ़ी मांगती है प्रिंसिपल से, अपने टीचर से। वहीं जो हमारा टेंटन होता है वो हमारी तेल्यू को नोटिस करता है और प्रिंसिपल से कहता है कि मुझे नॉन जीनियस क्लास में ट्रांसफ़र होना है क्योंकि मुझे वहाँ के बच्चों का बिहेवियर ऑब्जर्व करना है, वहाँ के बच्चे कैसे पढ़ते हैं वो चेक करना है। तो उसकी इस बात पे प्रिंसिपल पहले तो शॉक होती है, उसके बाद कहती है ठीक है मैं तुम्हें नॉन जीनियस क्लास में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, जो तुम्हारी क्लासेज होंगी वो 3 महीने बाद से स्टार्ट होंगी। तो ये सुन के टेंटन वहाँ से जा ही रहा होता है कि वो पलट पलट के तेल्यू को देखता है बार बार मुड़ के, तो जिससे हमें पता चलता है कि उसके दिल में भी तेल्यू के लिए कुछ कुछ होने लगा है। तेल्यू जो है वो प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकलती है और बिल्ली को कहती है कि देखा तुम्हारी वजह से मुझे डांट पड़ी, तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गई। तो वो वहीं देखती है कि टेंटन खड़ा हुआ है उस पेड़ के पास। तो वो टेंटन के पास जाती है और पूछती है कि तुम न्यू हो। तो वो कहता है हाँ। फिर वो तेल्यू से पूछता है कि क्या तुम बिल्ली की वजह से लेट हो गई हो। तो वो कहती है हाँ हो गई हूँ, उसको छोड़ो कोई बात नहीं। तो फिर जो तेल्यू है वो टेंटन को कहती है कि ये लो अपनी बिल्ली को संभालो। तो जो टेंटन होता है वो चौंक के कहता है कि मेरी बिल्ली। तो तेल्यू कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम भी इसे पसंद करते हो, तुम्हें भी अच्छी लगी है और इसको भी तुम्हारे साथ खेलना अच्छा लग रहा है, तो मैं तो इसे रख नहीं सकती क्योंकि मेरी गली में बहुत सारे कुत्ते हैं और स्कूल में भी इसको नहीं छोड़ सकती क्योंकि इसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। तो एक काम करो, तुम इसे अपने पास रख लो, तुम इसको पालना। तो जो टेंटन होता है वो मान जाता है, एग्री करता है। तो तेल्यू कहती है सच में। तो टेंटन कहता है हाँ मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो वो उसे बिल्ली को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसकी इस बिहेवियर से हमारी तेल्यू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे हमारी तेल्यू को पहली नज़र में ही टेंटन बहुत अच्छा लगा है, वो उसको लाइक करने लगी है। उसके बाद तेल्यू अपने घर पर होती है और पेपर फोल्ड कर रही होती है। तभी उसके पापा आते हैं और पूछते हैं कि तेल्यू ये तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है मैं पेपर फोल्ड कर रही हूँ। तो उसके पापा सड़ा समूह बनाते हैं और फिर पूछते हैं कि तुम पेपर क्यों फोल्ड कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं लेटर लिख रही हूँ। तो उसके पापा पूछते हैं कि किसको लेटर लिख रही हो। तो वो कहती है कि मैं एक लड़के को लेटर लिख रही हूँ। तो उसके पापा चौंक जाते हैं कि वो एक लड़के को लेटर लिख रही है। तो वो कहती है कि मेरा एक न्यू दोस्त बना है उसको लिख रही हूँ। तो उसके पापा कहते हैं अच्छा ठीक है, तो तुम क्या लिखोगी। तो फिर वो लेटर लिख रही होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताती है कि मेरा नाम तेल्यू है, मेरे पापा का रेस्टोरेंट है, मेरे पापा ये हैं, मतलब वो अपनी सारी फैमिली हिस्ट्री बैकग्राउंड बता देती है कि मेरे घर में ये है, मेरी मम्मी नहीं है, और मेरा एक दोस्त है जो मेरे पापा की बहुत ज़्यादा मदद करता है, उसका नाम किंग है, और हम लोग 7th ग्रेड से एक दूसरे के दोस्त हैं। वो बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखती हैं, मतलब एक तरह से वो अपना लव कन्फेशन करके चिट्ठी में बता रही होती है टेंटन को। अपनी सारी गर्मियों की छुट्टियों में वही करती है, वो टेंटन के लिए लेटर लिखती है बहुत सारे।
हमारे तेलू को जो है वो टेंटेन से प्यार हो गया है, तो अब वो सेमेस्टर स्टार्ट होने का बेसब्री से वेट करने लगती है और फाइनली वो दिन आ जाता है और वो स्कूल पहुंचती है। वहाँ उसे बाकी फ्रेंडों से पता चलता है, वो भी डिस्कस कर रही होती है टेंटेन के बारे में कि तुम्हें पता है कि वो जापान से पढ़ के आया है, वो बहुत सुंदर है, बहुत हैंडसम है और वो बहुत ज़्यादा मतलब स्मार्ट है, उसका IQ 200 है। वो ऐसी ऐसी चीज़ें बता रही होती है। तभी हमारी जो तेलू है वो भी बताती है कि उसके पापा थाईलैंड में बिजनेस करने आए हैं, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें बताती है टेंटेन के बारे में। जिसके बाद जो उसका फ्रेंड होता है, जो उसका फ्रेंड किंग होता है, वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता, तुम कैसे जानती हो। तो वो कहती है कि मेरी बात हुई थी उससे एक बार जब वो अपनी एडमिशन के लिए आया था तब। ये बात सुन के हमारे किंग को जेलसी होती है क्योंकि वो सेकंड मेल लीड है, वही जेलसी तो बनती है उसकी। तो उसकी जेलसी से पता चलता है कि वो भी जो है तेलू को लाइक करता है, लेकिन बताता नहीं है क्योंकि वो उसे फ्रेंड समझती है इसलिए। तो वो सब डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि उसी बीच में जो हमारी प्रिंसिपल है वो टेंटेन को लेकर क्लास में आती है और प्रिंसिपल का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है क्योंकि वो क्लास में आकर जो है बच्चों के अजीब गरीब पेट्स को देखती है। किसी के पास मेढक होता है, तो किसी के पास गिरगिट, तो किसी के पास गिलहरी, तो कोई तो सांप लेकर आता है। मतलब स्कूल में ही सारी चीज़ें कौन लेके आता है। उसके बाद प्रिंसिपल जो है वो क्लास को टेंटेन का इंट्रोडक्शन देती है, उसके बाद वहाँ से चली जाती है। तो टीचर कहते हैं कि अब टेंटेन का तो इंट्रोडक्शन हो गया, अब एक काम करो, तुम क्लास में सभी जो है वो टेंटेन को अपना इंट्रोडक्शन दो, अपने बारे में बताओ। तो यहाँ तो भैया सारी लड़कियाँ जो है इंट्रोडक्शन के बहाने टेंटेन को बोल ही देती हैं डायरेक्टली कि हम आपको लाइक करते हैं, आप बहुत हैंडसम हो, मेरा एक बॉयफ्रेंड है लेकिन मैं फिर भी आप पे लाइन मारूंगी, मैं आप पे ट्राई करूंगी, ऐसे ऐसे करके सब इंट्रोडक्शन देते हैं। देन फाइनली जो हमारा किंग खड़ा होता है और वो सिर्फ अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, बोल के बैठ जाता है। उसके बाद हमारी तेलू का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है। वैसे यहाँ तक तो टेंटेन का जो एक्सप्रेशन था और उसका जो लुक था वो नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही हमारी तेलू अपना नाम बताती है उसके बाद हमारे टेंटेन को फ्लैशबैक्स आते हैं जिसमें दो लड़कियों के कपड़ों में दिखाई जाती है और एक लड़की कह रही होती है कि तुम मुझसे बात मत करो, तुम लड़की नहीं हो। तो फिर जो हमारे टेंटेन का रिएक्शन चेंज हो जाता है हमारी तेलू का इंट्रोडक्शन सुन के। उसके बाद वो हमारी तेलू को इग्नोर करना शुरू करता है। तेलू बहुत कोशिश करती है उससे बात करने की, उसको हाई करती है, लेकिन वो इग्नोर करता है, फुल इग्नोर करता है। मतलब भाई ऐसी क्या चीज़ याद आ गई जो उसको एकदम बिल्कुल इग्नोर कर दिया। उसके बाद हमें लंच सीन दिखाया जाता है जिसमें तेलू के जो फ्रेंड होते हैं वो कहते हैं कि जो टेंटेन है वो बहुत ज़्यादा रूड है, वो अपने पिछले जो जहाँ से भी पढ़ के आया है वहाँ पे भी वो ऐसा ही था, उसको लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। तो तेलू कहती है ऐसा नहीं है, मैंने उससे बात की थी, वो बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत ज़्यादा प्यारा है, मतलब मैंने उससे बात की थी, मैंने उसे एक बिल्ली दी थी, उसने मेरी बिल्ली भी रख ली। तो उसके फ्रेंड यकीन नहीं करते हैं, तो वो कहती है कि मैं उससे ही पूछवा देती हूँ कि तुम्हें, कि चलो उसी से पूछते हैं, उसके पास मेरी बिल्ली है, उसका नाम मीमी है, मैंने उसको दिया था 3 महीने पहले उसको पालने के लिए। तो उसकी फ्रेंड बिलीव नहीं करती है, तो वो उसे टेंटेन के पास लेके जाती है। तो वो टेंटेन से पूछती है कि टेंटेन हम जो बिल्ली मैंने तुम्हें दी थी वो कैसी है, वो बड़ी हुई या नहीं, वो पूछती है। तो हमारा टेंटेन कहता है कौन सी बिल्ली। जिसके बाद तो हमारी जो तेलू के फ्रेंड होते हैं उन तो बेट जीत जाते हैं क्योंकि उन्होंने शर्त लगाई होती है। तो जो हमारे टेंटेन का रिएक्शन होता है कि तूने इस बात पे शर्त लगाई, और वो उठ के वहाँ से चला जाता है। तो हमारी जो तेलू है वो बाहर निकलती है और पूछती है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, हम मिले थे 3 महीने पहले, तुमने मुझसे बिल्ली ली थी, तुमने हाय हेलो भी कहा था, तुमने कितने अच्छे से मुझसे बात की थी और अब तुम इग्नोर कर रहे हो। तो हमारा टेंटेन तो उसे बोल देता है साफ साफ कि देखो ऐसा है, जितना हो सके उतना मुझसे दूर रहो। तो ये बात सुन के तो हमारी तेलू का दिल टूट जाता है। उसके बाद वो पेड़ के पास उदास खड़ी होती है, तो वहीं आते हैं हमारे किंग और वो उसका मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसको घर लेके जाते हैं अपनी साइकिल से, वहाँ उसको हंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी तेलू का तो दिल टूट चुका होता है। तो वो घर जाके उदास बैठी होती है, तो वो अपने पापा से पूछती है कि पापा हम किसी इंसान को पहचान नहीं पाते कि वो अच्छा है या बुरा, तो हम कैसे पहचानेंगे। तो उसके पापा कहते हैं कि देखो या तो वो इंसान अच्छा हो और बुरा हो, या तो उसकी अच्छाई ज़्यादा हो या तो उसकी बुराई ज़्यादा हो। मतलब ऐसे समझाते हैं कि हमारी तेलू को समझ में नहीं आता। वो कहती है कि बहुत मुश्किल है समझना। तो उसके फादर कहते हैं मुझे भी ऐसा ही लगता है कि सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है समझना। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जो तेलू है वो पेड़ के पास मिमी को ढूंढ रही होती है, उसको आवाज़ मारती है बहुत ज़्यादा। तो टेंटेन आता है, वो कहता है कि मिल जाएगी तुम्हें, वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अगर उसको याद आएगी तो वो आ जाएगी। तो उसके बाद जो हमारी तेलू है वो बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा के टेंटेन को लेटर्स दे देती है जो उसने लिखे थे। तो और वो जब टेंटेन उसको एक्सेप्ट करता है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर वो अपने लॉकर रूम में जाती है, वहाँ जाके सपने देखती है कि उसके लेटर पढ़ के टेंटेन उसके पास आएगा और कहेगा कि मैं भी तुमसे बहुत दिनों से कहना चाहता हूँ कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। वो सोच ही रही होती है कि तभी उसका दोस्त आता है किंग्स दौड़ के उसके पास और उसको लेके जाता है नोटिस बोर्ड के पास। वहाँ जाके देखते हैं कि पूरे नोटिस बोर्ड पे तेलू के लिखे हुए लेटर्स चिपके हुए हैं। सारी पूरी क्लास जो है वो पढ़ रही है और मजाक बना रही है कि टेंटेन को तेलू ने प्रपोज किया है। उसकी सारी भी पर्सनल डिटेल्स जो भी तेलू ने टेंटेन को बताने के लिए लेटर में लिखी थी वो सब पढ़ने लगते हैं।
जिसके बाद हमारी तेलू का जो बचा कुचा दिल था वो भी टूट जाता है और जो हमारा किंग है वो गुस्से में वो सारी चिटें फाड़ता है और उसको मतलब अपने मुंह से फाड़ने लगता है और फिर गुस्से में जो है वो टेंटन को देखता है कि मैं हूँ तेलू के प्रोटेक्शन के लिए। उसके लुक को देख के तो ऐसे ही लगता है। तेलू है वो टेंटन के बिहेवियर से जो है अपसेट होती है, उसका मूड ऑफ होता है, वो क्लास में बैठी होती है। तभी जो है टेंटन क्लास में एंटर करता है और तेलू के जो फ्रेंड होते हैं वो टेंटन को गुस्से से देख रहे होते हैं और जो किंग्स की जो किलर आंखें होती है ना, जो टेंटन को घूर रहा होता है, ऐसा लगता है जैसे अपनी आंखों से ही जो है टेंटन का मतलब खत्म नहीं कर देगा उसको। उसके बाद टीचर आते हैं और टेंटन को बोलते हैं कि तुम एक मैथ का क्लब बनाओ और वहां बच्चों को ऐड करो। पर जो तेलू के फ्रेंड होते हैं वो टेंटन को जो है वो ताने मारते हैं कि बिहेवियर क्लब ज्वाइन करना चाहिए, ऐसे ऐसे करके उसे ताना मारते हैं और उसको उस पर टॉन्ट कसते हैं। और जो बाकी बच्चे होते हैं वो तेलू को देखकर जो है उसके बारे में बात करते हैं, पर जो तेलू के फ्रेंड होते हैं वो उन्हें चुप करा देते हैं और तेलू का जो है वो मूड ठीक कराने के लिए जो है हंसी मजाक का माहौल तैयार करते हैं और कहते हैं कि तेलू आज हम तुम्हारे रेस्टोरेंट में चलेंगे और जो है गुड फ्रेंड्स वाला एक डिश है वो खाएंगे। तो जो किंग होता है वो मना कर देता है और वो कहता है मैं गुड फ्रेंड्स वाला नहीं, लवली फ्रेंड्स वाला जो है डिश खाऊंगा। तो इसमें उनके बीच में खट्टी मीठी नोकझोंक होती है जिसकी वजह से जो है तेलू का मूड ठीक हो जाता है। फिर सीन दिखाया जाता है तेलू के पापा का जो रेस्टोरेंट है वहाँ, और जो किंग है वो तेलू के पापा के साथ जो है वो डिश बना रहा है, लेकिन जो उनका स्टोव है वो खराब हो जाता है। तो जो किंग है वो दूसरा स्टोव लाके खाना बनाता है। तब तेलू के फादर पूछते हैं किंग से कि क्या तेलू का मूड खराब है या वो किसी बात से अपसेट है। तो किंग कहता है कि नहीं, मैं मेरे होते हुए जो है वो तेलू अपसेट नहीं हो सकती है, मैं उसे अपसेट होने नहीं दूंगा। तो जो तेलू के पापा होते हैं वो कहते हैं कि मतलब थैंक यू किंग, तुम मेरे बेटी के साथ हो, तुम उसके अच्छे दोस्त हो। फिर वो लोग जो है सारा ग्रुप मिलके टेबल पे बैठ के खाना खा रहा होता है। तो जो तेलू के पापा होते हैं वो कहते हैं कि कितनी अच्छी बात है, तुम्हारी फ्रेंडशिप कितनी गहरी है, तुम कितने अच्छे दोस्त हो, तुम लोगों को देखकर जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे मेरे दोस्त की याद आ जाती है जिसका नाम बॉम है। तो उनमें से एक फ्रेंड बोलती है कि आपका दोस्त, आप उसके बारे में बताओ। तो वो अपने दोस्त की कहानी बताने लगता है। तो जो बाकी फ्रेंड होते हैं वो ऐसा मुंह बनाते हैं जैसे कि वो ये कहानी जो है वो सुन सुन के पक चुके हैं। तो जो उनमें से एक और फ्रेंड होती है जिसका नाम यू होता है, वो उस फ्रेंड को कहती है कि तुम्हारी वजह से जो है अब हम ये स्टोरी जो है वो 201 बार सुन रहे हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। पर तेलू के पापा जो होते हैं वो कहते हैं कि अपने कान बंद कर लो और मुझे स्टोरी सुना दे दो अपने दोस्त की। तो वो मतलब उस फ्रेंड को बताते हैं कि मेरा एक दोस्त था, उसका नाम बॉम था और हम जो है वो एक पार्टी में मिलते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को जानते नहीं है। तो हम लोग डांस करते करते एक दूसरे से टकरा जाते हैं। टकराने के बाद हम एक दूसरे से बहस करने लगते हैं और बहस करने के चक्कर में जो है हम एक दूसरे से लड़ने ही वाले होते हैं कि हम अपना अपना जैकेट उतारते हैं और देखते हैं कि हम दोनों ने एक जैसी जो है वो टी शर्ट पहनी है और फिर हम दोनों में दोस्ती हो जाती है। और जैसे ही बॉम अपना नाम बताता है तो जो तेलू के फादर होते हैं वो हंसने लगते हैं। तो वो फ्रेंड पूछते हैं कि अंकल आप हंस क्यों रहे हैं। तो तेलू के फादर कहते हैं कि वो जैसे ही अपना नाम बता रहा था बॉम, शोर की वजह से मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, तो वो जोर से चिल्लाता है बॉम और एक ब्लास्ट होता है। और जैसे ही तेलू के फादर ये बताते हैं तो उनके भी किचन में जो है वो सिलेंडर जो है वो ब्लास्ट कर जाता है। सिलेंडर ब्लास्ट करने की वजह से सब शॉक हो जाते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है वो मीडिया आती है और तेलू के फादर से सवाल करती है कि आपने जानबूझ के ब्लास्ट किया है ये, और ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाती है। पर वहाँ पे जो उनके रेस्टोरेंट का जो है एक क्लाइंट होता है वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, ये कभी भी जो है ब्लास्ट नहीं कर सकते, ऐसा गलती से हो गया होगा। उसके बाद जो वो रिपोर्टर्स हैं वो तेलू के फादर से कहते हैं कि आपकी बिल्डिंग कमज़ोर है, ये है वो है करके सवाल करते हैं। पर जो तेलू के फादर होते हैं वो जाके जो है दीवार पर मार के दिखाते हैं कि जो है मेरी बिल्डिंग ठीक है। लेकिन वो जैसे ही वापस आते हैं और सब कहते हैं कि कितनी स्ट्रांग बिल्डिंग है, वैसे ही जो है बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर जो है वो गिर के नीचे टूट जाता है। उसके बाद जब नेक्स्ट डे तेलू स्कूल जाती है तो वहाँ पे जो है प्रिंसिपल उसे देखकर तो पहले रोनी सी शक्ल बनाती है, बहुत ही फनी फेस लगता है उनका देखकर। तो वो उसे दिलासा देती है। तेलू क्लास में जाकर अकेले अपसेट बैठी होती है हेड डाउन करके। तभी क्लास में टीचर आते हैं और वो उसके सर पे हाथ रख के कहते हैं कि तेलू टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और लाइफ में कभी भी गिव अप मत करना, कभी हार मत मानना और डट के सामना करना। टीचर के जाते ही जो है तेलू का मूड थोड़ा ठीक होता है कि तभी जो है क्लास में बच्चे एंटर करते हैं और वो तेलू को घूरने लगते हैं। तो तेलू जो है वो ऑकवर्ड फील करती है और फिर क्लास से बाहर निकलती है। तो बाहर और भी ज़्यादा बच्चे होते हैं जो और भी ज़्यादा मतलब उसे घूर रहे होते हैं। तभी जो होते हैं तेलू के फ्रेंड्स आते हैं और वो उसे प्रोटेक्ट करते हुए आगे लेके जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी जो है राज्य की रानी है और सब जो है उसके सेवक है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
उसके बाद दिखाया जाता है कि तेलियो जो है वो शाम को घर जाती है और उसके फादर जो है वो अपने पड़ोसी के गेट पे बैठे होते हैं। तो वो कहते हैं कि जो तुम्हारे लिए जो है एक आंटी गिफ्ट दे के गई हैं। तो वो उसमें से खोल के देखती है तो उसमें से जो है वो इनर वियर निकलता है। तो वो उसे फनी तरीके से अपने सर पे लगाती है और उसके फादर कहते हैं ऐसा मत करो, सब देखेंगे तो तुम्हें पागल समझेंगे। तो इससे पता लगता है कि तेलियो और तेलियो के जो फादर की जो बॉन्डिंग है वो फ्रेंड्स की तरह है। मतलब उसके फादर जो है वो उसे उसकी माँ की तरह प्यार करते हैं, उसे उसकी माँ की तरह समझते हैं। तो तेलियो जो है वो अपने पापा से पूछती है कि उसकी माँ कैसी थी। तो वो बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी और हम दोनों से ज़्यादा समझदार थी। जिस पे वो दोनों हंसते हैं और फिर जो तेलियो के फादर होते हैं कि अच्छा वो उनकी पेंटिंग बच गई। तो तेलियो कहती है कि आप दोबारा बना सकते हैं ना पापा। तो जिस पे जो है तेलियो के फादर कहते हैं कि तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी माँ इतनी याद नहीं आती है क्योंकि मैं तुम में जो है उनकी छवि देखता हूँ। और तो फिर तेलियो पूछती है कि माँ को क्यों प्यार करती थी, आप तो मतलब इतने स्मार्ट भी नहीं हो। तो उसके फादर कहते हैं कि मैं गरीब था, मैं सुंदर भी नहीं था, लेकिन तुम्हारी मम्मी इसलिए मुझसे प्यार करती थी क्योंकि वो बहुत अच्छी इंसान थी और उन्हें लगता था कि मैं उन्हें सपोर्ट करूँगा, उनके साथ रहूँगा क्योंकि उन्हें मेरी ईमानदारी बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो ऐसी उनमें बातचीत चली रही होती है और वो दोनों एक दूसरे को मुश्किल वक्त में मतलब डट के मुकाबला करने को जो है कहते हैं और स्माइल करते हैं। नेक्स्ट डे जो किंग होता है वो तेलियो का वेट कर रहा होता है उसकी पड़ोसी के घर पे क्योंकि तेलियो वहीं रह रही होती है। तो फिर किंग कहता है कि तुम इतनी लेट क्यों हो गई। तो तेलियो कहती है क्योंकि मेरे पास अभी एक ही यूनिफॉर्म है और वो गीली थी इसलिए मुझे लेट हो गया। तो जो किंग है वो कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। तो तेलियो कहती है कि अभी तो फ़िलहाल जो भी है वो आंट हाओ ने मुझे दे दिया है, लेकिन मेरे पास बुक्स नहीं है क्योंकि वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो उसमें जो है मेरी बुक्स जो है वो ख़राब हो गई हैं, तो अभी मुझे बुक्स की ज़रूरत है। तो जो किंग कहता है कि मेरे पास अभी इतने पैसे तो नहीं है कि मैं बुक्स ले सकूं, पर मैं तुम्हारे लिए कहीं से भी अरेंज कर दूंगा, तो तुम चिंता मत करो। फिर दिखाया जाता है कि किंग जो है वो एक चार्ट पेपर पे लिख के कि अगर मतलब कोई भी अगर हेल्प करना चाहता है तो वो तेलियो की मदद कर सकता है। वो जो है नोटिस बोर्ड पे वो चार्ट चिपका देता है। उसके बाद जो है तेलियो जो है क्लास में एंटर करती है, लेकिन उसकी जो टक्कर है वो टेंटन से हो जाती है क्योंकि टेंटन जो है वो क्लास से बाहर निकल रहा होता है। तो तेलियो क्लास में जाके देखती है कि उसके डेस्क पे जो है वो बुक्स का सेट रखा हुआ है। तो वो इमेजिन करती है कि टेंटन ने रखा होगा और फिर वो जब अपने फ्रेंड्स मतलब ये सोच के वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर वो बात वो अपने फ्रेंड्स को बताती है कि देखा मैंने कहा था ना कि टेंटन जो है वो बहुत ज़्यादा काइंड है, मतलब वो क्या मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो बुरा नहीं है जैसा तुम लोग समझ रहे थे। लेकिन फिर उसके दोस्त कहते हैं कि फिर उसने वो लेटर वाली हरकत क्यों की थी। तो जो तेलियो है वो कहती है कि वो बात अलग है और ये बात अलग है, तो इसको छोड़ते हैं। तो तेलियो की फ्रेंड कहती है कि हो सकता है कि जो किंग ने नोटिस लगाया है उससे किसी बच्चे ने पढ़कर जो है तुम्हें बुक दी होगी। तो तेलियो कहती है कि अभी तक तो मैं यही मान के चलूँगी कि मुझे टेंटन ने बुक दी है क्योंकि क्लास में और कोई मौजूद नहीं था। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो तेलियो है वो स्कूल के ग्रीन हाउस में है और पौधों को जो है वो पानी दे रही है। तो भी जो है वो पानी जो है वो टेंटन के ऊपर गिर जाता है क्योंकि वो वहीं साइड में सो रहा होता है। तो वो उसे देख के कहती है सॉरी सॉरी। उसके बाद जब देखती है कि वो टेंटन है तो कहती है कि तुम्हारे साथ यही होना चाहिए, तुम्हें दूसरों के लेटर्स को ऐसे पब्लिक में पब्लिश नहीं करना चाहिए था, इससे दूसरों की फीलिंग्स हर्ट होती है, तुम्हें नहीं पता, उसके लिए तो छोटी पनिशमेंट है, तुम्हें तो और ज़्यादा पनिशमेंट देनी चाहिए। तभी टेंटन वहाँ से जा रहा होता है तो तेलियो कहती है रुको और बुक देने के लिए थैंक यू बोलती है। तो ये बात सुन के जो है टेंटन स्माइल करता है और कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हें बुक देने का वैसे। तो तेलियो कहती है क्यों। तो कहता है मैंने ऑब्जर्व किया है तुम्हारे जैसे स्टूडेंट बुक का सिर्फ 26% ही समझ पाते हैं, तो तुम्हें बुक देने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो तेलियो कहती है सच में। तो टेंटन कहता है क्या सच में। तो तेलियो कहती है कि 26% मैं बुक का समझती हूँ। तो टेंटन कहता है हाँ मैं झूठ नहीं बोलता, तुम्हें नहीं पता। तो कहती है हाँ तो इसका मतलब सच में मैं 26% बुक का समझ लेती हूँ। तो टेंटन उसे इतना खुश देखकर कहता है सच में तुम्हें 26% से ज़्यादा खुशी मिल रही है। तो कहती है मुझे एक्सपेक्ट नहीं था ना कि मैं 26% समझ सकती हूँ। तो ये बोल के टेंटन वहाँ से जा ही रहा होता है तो तेलियो से बाय करती है। तो टेंटन जा ही रहा होता है, फिर वो जाते जाते रुक के पूछता है तेलियो से कि तुम कहाँ रह रही हो, तुम्हारा घर कहाँ है। तो तेलियो कहती है वो तो ब्लास्ट में गिर गया ना, टूट गया। तो फिर टेंटन कहता है कि तुम कहाँ रह रही हो अभी। तो जो तेलियो है वो अपने चारों तरफ देखे कहती है अभी तो मैं यहीं हूँ। तो टेंटन कहता है अच्छा ठीक है दोबारा पूछता हूँ कि तुम रात को कहाँ रुकती हो या सोती हो। तो जो तेलियो वो कहती है आंट हाओ के घर में। तो टेंटन उसे देख रहा होता है कि वो अब बताएगी। फिर वो कहती है अच्छा तुम्हें मुझसे मिलने आना है, तो तुम ना एक काम करना, स्कूल के पीछे से निकलना। उसे पूरा रास्ता बताती है। तो फिर वो कहती है अच्छा ठीक है तुम आना, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। और फिर पौधों को पानी देने लगती है और टेंटन वहाँ से चला जाता है।
उसके बाद तेलियो का सीन दिखाया जाता है कि वो आंट हाओ के घर में है और आराम से बैठ के खाना खा रही है कि तभी कोई आता है और उसके फादर को आवाज़ मारने लगता है ज़ोर ज़ोर से। तो उसके पापा को लगता है, तेलियो के पापा को, कि रिपोर्टर्स आए हैं उसका इंटरव्यू लेने के लिए, तो वो नहीं जा रहे होते हैं। लेकिन फिर वो बहुत आवाज़ मारता है तो वो चले जाते हैं और वो बाहर जाके अपने दोस्त को देखकर बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं बॉम्ब, जिसकी वजह से तेलियो और उसकी जो आंट हाओ है वो टेबल के नीचे छिपते हैं। उन्हें लगता है कि बॉम्ब, सच में बॉम्ब है। लेकिन फिर वो देखती है कि जो उसके पापा हैं और उसके दोस्त हैं वो आपस में जो है गले मिल रहे हैं और उन्होंने उन्हें गोद में उठा रखा है। फिर पता चलता है कि वो जो तेलियो के फादर के दोस्त हैं बॉम्ब, वो उन्हें ले जाने आए हैं अपने घर पे, क्योंकि उन्होंने जो है टीवी पे न्यूज़ देख ली थी कि जो है तेलियो के फादर का जो घर है वो नहीं रहा, वो टूट गया। तो वो उन दोनों को अपने घर ले जाने आते हैं। जैसे ही वो लोग जाने वाले होते हैं तो तेलियो कहती है, अरे मैं तो भूल गई थी कि टेंटेन मुझसे मिलने आने वाला है, मैंने उसे एड्रेस बताया था। और वो सपना देखने लगती है कि उसके जाने के बाद जो है टेंटेन दौड़ते हुए आया है और कहता है कि तेलियो क्या तुम मेरे लिए नहीं रुक सकती थी। पर होता इसका उल्टा है, टेंटेन नहीं आता बल्कि किंग आता है और वो आंट हाउ से पूछता है कि तेलियो कहाँ है और वो बताती है कि वो चली गई। तो बहुत ही क्यूट सा मुँह बनाकर वहाँ वेट कर रहा होता है उसका। वो बताते हैं कि वो फॉरेन से आए हैं और अब वो यहीं सेटल हो जाएंगे और उनका जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तब तेलियो के फादर कहते हैं कि तुम्हारी बीवी तो वो मतलब जग जैसी है, मोटी सी, और उसके पैर छोटे छोटे से, तो मैं कैसे यकीन करूँ कि तुम्हारा बेटा हैंडसम है। तो जो है जो बॉम्ब है अंकल, वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना ज़्यादा हैंडसम होगा और बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो अपने बेटे की तारीफ़ करने लगता है और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी भी जो है, तेलियो को बोलते हैं कि बहुत क्यूट है, बहुत सुंदर है, लगता है अपनी माँ पे गई है। ऐसी वो लोग बातें करते करते जो है वो अंकल बॉम्ब के घर पहुंच जाते हैं और वहाँ जाके तेलियो जो है वो उनका घर देखती है और वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो वो एक्साइटेड होती है कि मैं यहाँ रहूँगी, तो वो पूरा घर घूमने लगती है। फिर वो घूमते घूमते जो है वो एक बैल्कनी में जाती है और वहाँ देखती है कि बिल्ली जो है वो जीने पे है और उसको म्याऊं म्याऊं करती है। फिर वो कहती है कि तुम देखी देखी सी लग रही हो, ऐसा लगता है कि मैं तुमसे मिली हूँ, पर मैंने ना तुम्हारी जैसी एक बिल्ली थी मेरे पास भी, वो भी बहुत क्यूट थी, उसका नाम मिमी था। तो वो उससे बात कर रही होती है कि पीछे से जो है वो टेंटन आता है। टेंटन तेलियो को देखता है कि वो बिल्ली से बात कर रही है, तो वो पीछे से उससे पूछता है क्या तुम अभी भी बिल्ली से ही बात कर रही हो। तो तेलियो जो है वो कहती है हाँ और खुश होती है और फिर पीछे मुड़ के देखती है अचानक से और टेंटन को देख के डर जाती है, डर के पीछे गिरने वाली होती है। टेंटन उसे पकड़ लेता है, फिर वो एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।